बेरमपुर गांव रात का समय था। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि लोगों की सांसें कांप रही थी। गांव के बीचों बीच तांत्रिक ने एक विशाल अग्निकुंड जलाया था। उसकी आंखें बंद थी और हाथ में राख से बना त्रिशूल था। अचानक पूरे गांव के कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगी। मुखिया डरते हुए बोला, बाबा क्या वो सच में आ चुके हैं? तांत्रिक धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। वो गांव के अंदर आ चुके हैं। उसी समय मेघना अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसे एक अजीब सपना दिखाई देता है। एक पुराना किला, खून से भरी दीवारें और सफेद कपड़ों में एक लड़की। वो लड़की बार बार सिर्फ एक शब्द बोल रही थी, दमयंती, दमयंती, दमयंती। मेघना डरकर उठ जाती है। उसकी सांसें तेज हो रही थी। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है और बाहर कोई खड़ा था। धीरे धीरे वो परछाई सामने आती है। वो राजकुमारी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। राजकुमारी डरावनी आवाज में बोलती है, तुम्हें किले तक पहुंचना ही होगा। सच सिर्फ वही मिलेगा। और अचानक वो गायब हो जाती है। गांव के बाहर कुछ काली परछाइयां धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी। उनके शरीर इंसानों जैसे थे, लेकिन चेहरे बिना आंखों के। तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है। ओम काल भैरवाय नमः। अचानक आग और तेज जलने लगती है, लेकिन तभी एक निशिर अचानक पीछे से आकर तांत्रिक पर हमला कर देता है। तांत्रिक दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर गांव में चीखें गूंजने लगती हैं। निशिर घरों के दरवाजे तोड़ना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ इशिता, अनुज और मेघना चुपके से गांव छोड़कर किले की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में इशिता पूछती है, तुम्हें क्यों लगता है कि इस सब का जवाब किले में है? मेघना धीरे से बोलती है, क्योंकि मैं ये सब पहले भी देख चुकी हूँ। अनुज चौंक जाता है। मेघना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे बचपन से ये किला सपनों में दिखता है और हर सपने में कोई मुझे राजकुमारी कहता है। तीनों किले के अंदर पहुंचते हैं। किला पूरी तरह टूटा हुआ था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। अचानक एक बड़ा दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर एक विशाल किताब रखी थी, बेरमपुर पुराण। अनुज धीरे धीरे किताब खोलता है और तभी पूरा कमरा कांपने लगता है। किताब के अंदर एक तस्वीर थी, महाराज, राजकुमारी और दमयंती। लेकिन सबसे बड़ा झटका ये था, राजकुमारी का चेहरा बिल्कुल मेघना जैसा था। इशिता डरकर पीछे हटती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, क्योंकि मेघना ही राजकुमारी है। तीनों पीछे मुड़ते हैं। वहां तांत्रिक खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी काली थी। अचानक मेघना के हाथ पर एक चमकता हुआ निशान बन जाता है। उसे सब कुछ याद आने लगता है। पुराना महल, महाराज, दमयंती की चीख। मेघना जोर से चिल्लाती है। तभी अंधेरे से एक औरत बाहर आती है। लंबे बाल, सफेद आंखें, खून से भरा चेहरा। दमयंती। वो धीरे धीरे मुस्कुराती है। 400 साल बाद आखिर तुम वापस आ ही गई। और अचानक पूरा किला अंधेरे में डूब जाता है। सिर्फ मेघना की चीख सुनाई देती है। अगली सुबह पूरा गांव खाली था। न कोई इंसान, न कोई आवाज। सिर्फ किले के बाहर खून से एक शब्द लिखा था, दमयंती लौट चुकी है। हमने अब ये तो जान लिया कि मेघना ही राजकुमारी है, लेकिन दमयंती 400 साल बाद क्यों आई? आगे मेघना के साथ क्या हुआ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए निशिर के अगले भाग में।